आज हम संत तुकाराम महाराज जी की कथा सुनेंगे। संत तुकाराम महाराज जी की भगवान पांडुरंग के प्रति अनन्य साधारण भक्ति थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था और वे सदैव वैकुंठ गए थे, अर्थात वे देहत्याग किए बिना अपने स्थूल देह के साथ भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम गए थे। उनके वैकुंठगमन की तिथि तुकाराम 20 के नाम से जानी जाती है। आज हम उनके जीवन के कुछ प्रसंग सुनेंगे। संत तुकाराम महाराज जी का परंपरा से सावकारी का व्यवसाय था। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया था। तब लोगों की दीन स्थिति देखकर उन्होंने अपने घर का सारा धन गांव के लोगों में बांट दिया। कर्ज के बदले में लिए गए लोगों की भूमि के कागज उनके पास थे। वो उन्होंने इंद्रायणी नदी में बहा दिए और लोगों को कर्ज से मुक्त किया। लोगों में धन बांटने के बाद वे विरक्त हो गए। उनकी घर तथा संपत्ति में से रुचि पूर्णतः नष्ट हो गई। संत तुकाराम महाराज के गुरु थे सद्गुरु बाबाजी चैतन्य। एक दिन उन्होंने तुकाराम महाराज जी को स्वप्न में दृष्टांत देकर गुरु मंत्र दिया। पांडुरंग के प्रति असीम भक्ति के कारण उनकी वृत्ति विट्ठल चरणों में स्थिर होने लगी। आगे मोक्ष प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा के कारण तुकाराम महाराज ने देहू के निकट एक पर्वत पर एकांत में ईश्वर साक्षात्कार के लिए निर्वाण प्रारंभ किया। वहां 15 दिन एकाग्रता से अखंड नाम जप करने पर उन्हें दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। बाद में उन्हें भजन और अभंग स्फुरने लगे। उनका एक बाल मित्र उनके बताए प्रवचन अभंग लिखकर रखता था। तुकाराम महाराज जी अपने अभंगों से समाज को वेदों का अर्थ सामान्य भाषा में सिखाते थे। यह बात बाजू के वाघोली गांव में रामेश्वर भट्ट नामक एक व्यक्ति को चुभ रही थी। तुकाराम महाराज जी की बढ़ती प्रसिद्धि से वह क्रोधित था। इसलिए उसने संत तुकाराम जी के अभंग की गाथा इंद्रायणी नदी में डुबो दी। इससे तुकाराम महाराज जी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भगवान विट्ठल को अपनी स्थिति बताई। अपने बाल मित्र से कहा, यह तो प्रभु की इच्छा होगी। ऐसे 12 दिन बीत गए। 13वें दिन गाथा नदी के पानी से ऊपर आकर तैरने लगी। यह देख रामेश्वर शास्त्री को अपने कृत्य का पश्चाताप हुआ और वे संत तुकाराम महाराज जी के शिष्य बन गए। तुकाराम महाराज जी भगवान पांडुरंग का नामस्मरण कर अखंड आनंद की अवस्था में रहते थे। उन्हें किसी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं थी। केवल लोगों के कल्याण के लिए ही वे जीवित थे। स्वयं भगवान श्री विष्णु का वाहन उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जाते समय उन्होंने लोगों को अंतिम उपदेश करते हुए कहा, बंधुओं, जीवन व्यतीत करते समय अखंड भगवान का नामस्मरण करें। अखंड नाम जप करना यह भगवान तक जाने का केवल एक अत्यंत सुलभ मार्ग है। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। नाम जप करने से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और मन भी शुद्ध होता है। तभी श्री विष्णु जी का गरुड़ वाहन उन्हें लेने के लिए आता दिखाई दिया। भगवान श्री विष्णु जी के अत्यंत सुंदर रूप का वर्णन करते हुए और उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हुए तुकाराम महाराज जी भगवान के वैकुंठ धाम गए। वह दिन था फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया। भक्ति सिखाने वाले संत तुकाराम महाराज जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। ऐसी और भी आदर्श कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये कहानियां पहुंच सकें। एक आदर्श पीढ़ी ही देश का भविष्य है।